प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अगर आप राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम देखेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से कई प्रश्न परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो देखते हैं इन 20 प्रश्नों में से आप कितना सही कर पाते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, राजस्थान का भागीरथ नाम से विख्यात महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर की नींव किस वर्ष रखी थी। तो राजस्थान का भागीरथ कैसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को। तो इन्होंने गंग नहर की जो नींव है ये कौन से वर्ष में रखी थी? ऑप्शन 1 है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन 2 है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन 3 है 1927 ईस्वी में, ऑप्शन 4 है 1930 ईस्वी में। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 1921 ईस्वी में इन्होंने गंग नहर की नींव रखी थी। ठीक है। और देखिए इसी के साथ में अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि गंग नहर का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया था गंग नहर का उद्घाटन? लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। और कब किया था अगर पूछा जाए, कब किया था इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया था 1927 ईस्वी में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर महाराजा संघ एवं मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर महाराजा संघ एवं मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 1 है बाल मुकुंद बिस्सा, जय नारायण व्यास, रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन बी। और इसके जो स्थापना है कब की थी? तो 1923 से 1924 के मध्य में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, इसको बदायूं ने किस नाम से पुकारा था? तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने किस नाम से पुकारा था? ऑप्शन 1 है खमनोर का युद्ध, ऑप्शन 2 है गोगुंदा का युद्ध, ऑप्शन 3 है मेवाड़ का मैराथन, ऑप्शन 4 है हल्दी घाटी का युद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोगुंदा का युद्ध, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे लेकर के बहुत से कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो देखिए इसमें आपके इतिहासकार जैसे अब्दुल कादिर बदायूं ने इसे युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को। और जहाँ की अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। ठीक है, दोनों ने अलग अलग इसे उपनाम दिए हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, राजस्थान में प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम यानी कि त्रिवेणी संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 है बनास, बेड़च और मेनाल, ऑप्शन 2 है सोम, माही, जाखम, ऑप्शन 3 है चंबल, बनास और सिप, ऑप्शन 4 थे लूनी, जवाई और खारी। तो सही आंसर कौन सा होगा? त्रिवेणी संगम, जिन 3 नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है वो हैं सोम, माही और जाखम। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ठीक है। और देखिए इस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और अगर पूछे जाए कि ये कौन से ज़िले में है, तो डूंगरपुर के नवा टापरा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? ऑप्शन 1 है वासुदेव चौहान, ऑप्शन 2 है दुर्लभ राज चौहान, ऑप्शन 3 है विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन 4 थे सोमेश्वर चौहान। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1। कौन सा होगा? ऑप्शन 1। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? ये तो शिलालेख है 1170 ईस्वी का। ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट सन था वो कौन सा था? तो देखिए इसी शिलालेख के अनुसार 551 ईसा पूर्व में वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, सांबर झील का। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए ये था पहला चरण जिसमें 5 क्वेश्चन थोड़े सरल थे। आगे आने वाले क्वेश्चन और भी कठिन होंगे, तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है।
ठीक है, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, जसनाती संप्रदाय में अनुयायियों द्वारा कुल कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है? ऑप्शन 1 है 29 नियम, ऑप्शन 2 है 36 नियम, ऑप्शन 3 है 42 नियम और ऑप्शन 4 है 52 नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा गया है। अगर जसनाती संप्रदाय पूछा जाए तो कौन सा सही आंसर होगा? 36 नियम का पालन जो है जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं, जबकि बिश्नोई संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का। ठीक है, और एक और संप्रदाय है जिसे कहते हैं हम चरणदासी संप्रदाय। तो चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो ये हो जाएगा अपने 42 नियम। ठीक है, पहला नियम हो गया, ये 29 नियम वाला है बिश्नोई संप्रदाय के लिए। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय के लिए है पहला नियम जो कि 29 नियम है, इसके अनुयायी पालन करते हैं। दूसरा है 36 नियम वाला, ये है जसनाती संप्रदाय के लिए। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा इसका पालन किया जाता है। और तीसरा है 42 नियम वाला जो कि चरणदासी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा इसका पालन किया जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। देखिए हर एक प्रश्न को हम बेसिक डिटेल के साथ में देखेंगे ताकि एग्जाम के अंदर जिस भी एंगल से क्वेश्चन पूछे जाएं आपके पास में इसका आंसर पहले से हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसे फायर डांस कहते हैं, इसका उद्गम राजस्थान के किस स्थान से माना जाता है? ऑप्शन 1 है मुकाम जो कि नोखा में है, कतरियासर बीकानेर में है, पीपासर जो कि नागौर में है और समराथल जो कि बीकानेर में है। तो इसमें से अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से स्थान से माना जाता है? तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी कतरियासर बीकानेर में। और ये नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? अनुयायियों द्वारा किया जाता है। तो ये होगा जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो नृत्य किया जाता है उस समय फतेह फतेह शब्द का रणघोष किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसमें पूछा गया है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान स्टेट आर्चिव्स का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या उदयपुर में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। बूंदी की कजली तीज का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद माह में किस तिथि को आयोजित होता है? ऑप्शन 1 है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन 2 है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 3 है श्रावण कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन 4 है श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी की कजली तीज का प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, सॉरी प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, और देखिए अब देखिए इसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है बार बार। ठीक है, जिसमें देखिए छोटी तीज जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, और प्रसिद्ध बड़ी तीज जिसे कजली तीज भी कहते हैं या फिर सातोड़ी तीज भी कहा जाता है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग समय है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 का, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में किस पैदल सेना रेजिमेंट ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 2 है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 3 है बॉम्बे लॉयर लॉन्सर्स, ऑप्शन 4 है मेवाड़ा बेल कोर। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। कब किया था? 28 मई 1857 को। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। वीर सतसई एवं वंश भास्कर नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किस राज्य कवि ने की थी? तो देखिए बहुत ही प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है कविराज श्यामल दास, ऑप्शन 2 है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 3 है मोहनोत नैणसी, ऑप्शन 4 थे बांकी दास।
तो वीर सतसई और वंश भास्कर नामक ग्रंथों की रचना किस राज्य कवि ने की? सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है। और ये कौन से शासक के दरबारी राज्य कवि थे? तो ये थे बूंदी के महाराव राम सिंह के राज्य कवि। और इन्होंने इन दोनों, जो कि वीर सतसई और वंश भास्कर, इन दोनों प्रसिद्ध ग्रंथों की जो रचना है किस भाषा में की? डेंगल भाषा में। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला यानी कि हिल ऑफ ईगल्स भी कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 4 है तारागढ़ दुर्ग। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग को चिल्ह का टीला कहा जाता है। ठीक है। और देखिए ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर की ईगल पहाड़ी पर। इसका निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का वेलूर किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है गागरोन दुर्ग को, बेसरोडगढ़ दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को या चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, बेसरोडगढ़ दुर्ग को। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलूर कहा जाता है। ठीक है। और देखिए ये जो किन नदियों पर स्थित है? तो अगर नदियों का नाम पूछा जाए तो चंबल और बामनी नदियों के तट पर स्थित है। ठीक है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के दौरान रास्तापाल कांड 1947 में कौन सी वीर बालिका शहीद हुई थी? तो ऑप्शन 1 है रमा देवी, कालीबाई, नागीबाई या फिर किशोरी देवी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। और देखिए इसकी पूरी कहानी क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और ये किस तरह शहीद हुई थी? तो देखिए तो देखिए 19 जून 1947 को डोंगरपुर के रास्तापाल गांव में अपने शिक्षक, जिनका नाम था नाना भाई खांट, व सेंगाबाई को बचाने हेतु 13 वर्षीय बील बालिका कालीबाई शहीद हुई थी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना किस तिथि को एवं कहाँ की गई? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है 20 अगस्त 1949 जयपुर में, 1 नवंबर 1956 अजमेर में, 26 जनवरी 1950 जोधपुर में, 15 अगस्त 1947 बीकानेर में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। कहाँ पर हुई? जयपुर में। और देखिए स्थापना जयपुर में हुई थी, लेकिन इसे बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में और कितने समय में पूरा हुआ? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को जरूर आता होगा। 7 चरण, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसमें लगे थे। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 18 मार्च 1948। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 से ये शुरू हुआ था राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, और संपन्न कब हुआ? संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की पिछोला जेल का निर्माण महाराणा लाखा के काल में किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, बंजारे छिच्छर और पिछू ने, और जगत सिंह प्रथम ने या राव जोधा ने? तो सही आंसर होगा बंजारे ने, जिसे छिच्छर और पिछू कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने पिछोला जेल का निर्माण करवाया था। और देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि राजस्थान की जो पिछोला जेल है, इसे बनाने का कारण क्या था आप जानते हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप इसे जानते हैं तो। ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो इसका मुख्य कारण था कि महाराणा लाखा के काल में बनाया था। तो जिसमें देखिए 14वीं शताब्दी था और इसके 14वीं
14वीं शताब्दी के अंत में महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा अपने बेल की स्मृति में पिछोला जेल का निर्माण करवाया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, मत्स्य संघ राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण था। ठीक है, तो इसका नामकरण किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो एन.वी. गाडगिल, के.एम. मुंशी, शोभाराम कुमावत, फजल अली। तो सही आंसर कौन सा होगा? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो मत्स्य संघ था ये कब था? 18 मार्च 1948 को गठित। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा और किसके सिफारिश पर रखा? कन्हैयालाल माणिक्यलाल, जिसे के.एम. मुंशी कहा जाता है, इनके सुझाव पर रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रसिद्ध थेवा कला, जिसे ग्लासवेयर क्राफ्ट का कहते हैं, तो इसका संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन 1 है बाड़मेर से, प्रतापगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से या जयपुर से। तो सही आंसर कौन सा होगा? प्रतापगढ़ से इस थेवा कला का संबंध है। ठीक है, और देखिए थेवा कला का महत्व मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें देखिए कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घूमर नृत्य, इसे किस वर्ष राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी को, 1981 ईस्वी को या फिर 1991 को या 1956 को? तो सही आंसर होगा 1986 को इसे राज्य नृत्य घोषित किया गया था। ठीक है, और देखिए इस नृत्य को नृत्यों की आत्मा और सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, तो घूमर नृत्य को 1986 में राजस्थान सरकार द्वारा आधिकारिक राज्य नृत्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो देखिए अभी आज की क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं और इन 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीट एग्ज़ाम से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की रोज़ाना क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।